हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.3 फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बता दिया है। नाउ द सेकंड वन मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको इजी मेथड से मैं आपको बताता हूँ। इसके दो मेथड है, एक ओल्ड मेथड और एक टेक्स्ट बुक जो न्यू सिलेबस आया उसमें न्यू मेथड। दो मेथड से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो मैं दोनों मेथड यहाँ पर एक क्वेश्चन पे दो मेथड अप्लाई करके आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ओके, सिंपली पहला ओल्ड मेथड में आपको बताता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए आपको किस मेथड से, कौन से मेथड से आपको जो है वो सॉल्व करना है। ये आप लोग डिसाइड कीजिए, जो आपको इजी लगता है वो मेथड आप यूज कर सकते हो। नो इश्यू, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, आपके मार्क्स एग्जाम में पेपर में नहीं कटेंगे, आप कोई भी मेथड से करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब स्टूडेंट होता क्या है, ये इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो -20 के हमको फैक्टर निकालना होता है। इसको सही लिख लेता हूं मैं जरा सा। -20 के जो हमको फैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन में ऐसा होता है कि फैक्टर जो है वो मिलते नहीं है, तो फिर उसको दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो यहां पर हम जो यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड हमको यहां पर यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, ओके। नाउ चलो, अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो टर्म्स है, ये टर्म को देखो, इसको, इस टर्म को सबसे पहले हमको जो है वो ऐसा बनाना है कि ये किसी का अब जो ये किसी का स्क्वायर हो जाए, दैट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। व्हाट डू मीन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर? सपोज 5 एक नंबर लिखा, 4 एक नंबर लिखा, 5 एक नंबर लिखा, 4 एक नंबर लिखा। हु इज द कंप्लीटिंग नंबर स्क्वायर नंबर? हु इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर? तो सिंपली 4 इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है, ये किसी नंबर्स का ये स्क्वायर है, ये किसी नंबर का स्क्वायर है, लेकिन 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लेता हूं 4, लेता हूं 16, लेता हूं 25 एंड लेता हूं 36। एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 5 लिया, 15 लिया, 20 लिया एंड 30 लिया। ओके, अब आप इस दो सीरीज नंबर की सीरीज पर अब अगर आप गौर करोगे स्टूडेंट, तो 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है। बट 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 20 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 30 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। ऐसे नंबर जो किसी के स्क्वायर नहीं है, कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। बट जो किसी का स्क्वायर है वो हम बोल सकते हैं उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर नहीं है, ये ऑल इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर। सिमिलरली चलो, आपको अभी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर और क्या है क्या नहीं होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये मैंने अभी आपको डिटेल बता दिया है। होप आपको समझ गया होगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर क्या होता है। ओके चलो, अब ये जो है फर्स्ट टू टर्म जो हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर बनाना है। सपोज अब अगर मैं यहां पर लेता हूं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सो वी विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। सो a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस 2ab, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सप्रेशन है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये इसका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? a प्लस बी का स्क्वायर है ये एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ये a प्लस बी का स्क्वायर है।
अगर मैं यहाँ पर 9 लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर हो गया। सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि वो a प्लस बी का स्क्वायर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, तो सिमिलरली इसको भी हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक जो है नंबर, एक टर्म हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए। तो उसमें वो कौन सा डे नंबर है मैं ऐड करूंगा, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं के। तो अब ये जो है ये टर्म जैसी है वैसे ये टर्म बन गई। तो जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, तो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं x प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो है ये k क्या है ये अभी हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन हमने सपोज कर लिया कि अगर मैं इस पे k ऐड करता हूं तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नंबर बन जाएगा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सप्रेशन हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्सप्रेशन कब होगी? जब मैं इसमें k ऐड करूंगा। तो ये किसी का स्क्वायर हो जाएगा, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? x प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको सपोज करके चलना है, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, नाउ अब यहां पर ये हो गया कि x प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने यहां पर सपोज कर लिया, इसको k का। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज रहने दीजिए, प्लस एक्स ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस के ये भी एज इट इज रहेगा। ये ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर ये यही फार्मूले से हम खोलेंगे, तो 2x है या 2ax लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम है ना। ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सिमिलरली हमारे पास है ए स्क्वायर, बी की प्लेस पे हमने ए लिया है तो ए स्क्वायर। ये ब्रैकेट को मैंने ये फार्मूले से इसको ओपन कर दिया। अब इसको कंपेयर करूंगा, तो कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इक्वेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर की प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, एक्स की प्लेस पे क्या है? 2ax। तो चलो लिखते हैं एक्स की प्लेस पे है, एक्स का एक्स का कंपेयर हो गया, एक्स किसके इक्वल है? 2ax के इक्वल है। सिंपल हो गया, समझ में आया कैसे कंपेयर किया मैंने? तो इसको इससे कंपेयर करके इसको लिख लो। ओके, करना क्या है आपको? करना क्या आपको? ये x यहां से कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा? 1 2a, 2 को आप इधर लेकर आ जाओ, तो ये आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू a। तो a की जो वैल्यू मिली हमको, a इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली। अब ये जो k हमको मैंने पहले कहा था फाइंड आउट करना, हमको फाइंड आउट करना है, तो k का कंपेयर आप किससे करेंगे? तो सिमिलरली k इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए कंपेयर होता है उसका उससे, x का इससे हुआ तो k का इससे हुआ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसको रख देंगे हम 1/2 स्क्वायर। तो k इज इक्वल टू मिलेगा 1/4, k इज इक्वल टू मिला 1/4। तो ये k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये इसका दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में अगर मैं 1/4 ऐड करता हूं, जब k का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो ये पूरी एक्सप्रेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब उसको लेंगे और फिर उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और x और y की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो अब उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वही इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, हमारे पास जो इक्वेशन थी कौन सी? वही इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ठीक है इक्वल टू 0। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी, उस ओरिजिनल इक्वेशन को मैंने लिख लिया। ओके, तो ये जो हमने लिखे यहाँ पर ये इक्वेशन थी हमारी। अब इस इक्वेशन में हमको क्या करना है? ये जो k की वैल्यू हमने इसकी प्लेस पे लिखे थे, यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, एक k की प्लेस पे हमको 1/4 लिखना है, बट ऐसे इसमें ऐड करना है कि इसके मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए कैसे ऐड कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4
-20 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, के की प्लेस पे 1/4 -1/4, अब ये ऐसे ऐड किया मैंने, तो ये मैं इसको कट कर सकता हूं, ये इक्वेशन की मीनिंग चेंज नहीं होगी, ये वैसी जैसी थी वैसी बन जाएगी। तो ये सॉल्व करने का मेथड है। अब ये जो पूरा है आपका, इसको अलग कीजिए और ये जो है इसको सेपरेट कीजिए और इसको जो है ब्रैकेट में लिखना है आपको। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, क्योंकि अब वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया, के की वैल्यू रखने से ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाता है। तो क्या बनेगा, x प्लस 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर 1/2, सॉरी 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब अगर आप ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो आप इसको अगर एक्सपांड करते हो ब्रैकेट को, तो यही हमारे पास जो है प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो मैंने ये पूरी एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में समो दिया, बंद कर दिया। अब ये जो हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होती है यहाँ पर, दैट मीन्स कुछ नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किएंगे, -1 -4 टू द 80/4 1 ज़ा 4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। इसको एज इट इज रखिए आप, ये इसको पहले सॉल्व करके हम उधर ले आएंगे, x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 81 और यहाँ पर मिलेगा 0.4 इक्वल टू 0। सिंपल, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सॉल्व करना है। -84 1 को आप इधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम x प्लस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा 81/4, क्योंकि माइनस में था ये प्लस में हो गया। नाउ अब इससे पहले भी मैंने आपको बेसिक में आपको पढ़ाया है कि स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ से रूट लगेगा, तो आप सिंपली ये याद रखने का है कि मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है, दैट मीन्स टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 81/4, बट दो साइन लगेंगी प्लस एंड माइनस की। एवरी टाइम अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपको प्लस और माइनस आपको दो साइन यहाँ पर लगाना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। -2 इंटू -2 आप करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में 4 प्लस हो जाता है। 2 इंटू 2 करेंगे तो भी 4 आएगा, राइट। अब इसको आप ओपन कर देंगे तो ये आपके पास मिलेगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 81 का स्क्वायर 9 और ये 2, सिंपल। अब आप क्या कीजिए, ये +2 जो है ये उधर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस 9/2 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखो, और -1 प्लस -9 ये लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सेपरेट कर देंगे 1 प्लस 9/2 और एक्स स्क्वायर -1 प्लस -9/2, मैंने दोनों सेपरेट कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4, और ये मिलेगा x इज इक्वल टू -10/2, दैट मीन्स -5। तो हमारे पास जो तो ये नहीं दिख रहा था, मैं उसको सेटिंग कर रहा था, अब आपको दिखेगा ये मेरे ख्याल से। ओके, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 4 आई और -5 आई, 4 एंड -5। इस तरह आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा आई नो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा स्टार्टिंग में, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको आपको समझ जाएगा। ये तो एक मेथड हुआ, और एक बार इसको इसी मेथड को एक बार और आपको सेकंड क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप क्लियरली जो है ये मेथड से जो है, ओके, ये हमारे पास है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, चलिए लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। पहली स्टेप क्या है, इसको लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिए, इसमें प्लस के करें और यहाँ पर लिख दिए x प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर। पहली स्टेप यही करना है, पहली स्टेप आपने ये कर लिए। उसके बाद आपको ये ओपन कर देने का है, एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से खोलने का आपको ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले से आप खोलोगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स बी की प्लेस पे हमारे पास ए है तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर। कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, अब क्या कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया तो 2x का हम कंपेयर करेंगे किससे, मिडल टर्म 2ax से। तो आप देखेंगे 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स a की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली k फाइंड आउट करना है तो k का कंपेयर किससे करेंगे हम, a स्क्वायर से। अब आपको समझ रहा होगा जो मैंने आपको पहले समझाया सेम वैसे ही है। इसको आप k लिख दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म को हटाकर k लिख दो, इसको ओपन कर दो, इसको कंपेयर कर लो, आप k फाइंड आउट कर लो। k इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट मीन्स k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू हमको यहाँ पर मिली 1। अब ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ उसके बाद वैल्यू रखता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यही हमारे पास, ठीक है। अब इसकी प्लेस पे हम k जो हमने लिखे थे तो उसकी प्लेस पे हमको 1 रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ प्लस 1 रखना है, यहाँ माइनस 1 रखना है, ये भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ देखो क्या है, प्लस है तो आप प्लस रखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो आप माइनस रखेंगे, माइनस वाला पहले रखेंगे प्लस वाला बाद में रखेंगे, आप ऐसा कर सकते हो सकता है ना माइनस 1 यहाँ रखेंगे प्लस 1 यहाँ रखेंगे, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो ये जो मिडल टर्म की जो साइन है उसको साइन को देखना है, उसके हिसाब से ये रखना है। ओके, अब ये आप पेयर बना लीजिए। अब इसको आपको ब्रैकेट में बंद करना है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ब्रैकेट स्क्वायर सिंपल, आप इसी तरह बंद करने का इसको ब्रैकेट में, इसका स्क्वायर लेने का है और लास्ट टर्म का रूट लेने का, इसका रूट और ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा देने का है। अब ये जो बचा है हमारे पास कौन सा, ये -1 -6, तो ये हो जाएगा -5 -1 -5 -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, -6 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और ये हो जाएगा 6। तो अब यहाँ से मैंने पहले बताया आपको क्या करना है, हटाना है स्क्वायर, इसके साथ प्लस माइनस अंडर रूट 6 लगा देना है। यही मेथड है जो आपको पहले बताया है। x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये जो है अंदर ही रहेगा, ये किसे बाहर निकलता नहीं है इसलिए इसको आप अंदर ही रखेंगे, ये बाहर निकलने वाला। तो रूट 6 का कोई स्क्वायर नहीं है इसलिए हमने उसको ऐसे ही रखा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए अब क्या करना है आपको, ये +1 को इधर ले आना है, तो आपके पास मिलेगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 6, इसको आप सेपरेट कर लीजिए तो यू विल गेट x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 6 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 6। तो आपके जो दो आंसर यहाँ पर इजीली आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जो नया है, आपको सिंपल है, मैंने आपको बताया। आपको सिर्फ क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को हटाना है, उसकी जगह पर k लिखना है और फिर जैसा मैंने आपको सॉल्व करना बताया वैसा आप सॉल्व कीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा है इसके। अब ये जो 6 4 5 6 है ये थोड़ा अलग है, इसको अलग तरीके से मतलब मैं एक 4th नंबर बता देता हूँ आपको। अलग तरीके से आपको कैसे अलग तरीके से इसको सॉल्व करना है। 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। तो यहाँ पर a का जो टर्म है ना वो नॉट लेस देन 2, क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। अब 2 से कम यानी 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9 आ गया। जब भी ऐसा आया वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है या एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, वो 1 के अलावा कोई नंबर आ गया तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से हटाना है।
तो इसको हटाने के लिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको वहाँ से 9 हट जाएगा, तो वी विल गेट वाई स्क्वायर माइनस 12/9 वाई, क्योंकि ईच टर्म को मुझे 9 से डिवाइड करना है, इक्वल टू 0। इसको डिवाइड किया 9 से तो 9 9 कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बचेगा। इसको डिवाइड किया 9 से, इसको डिवाइड किया 9 से, इक्वल टू 0 को डिवाइड किया 9 से तो 0 ही आने वाला है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब ये और डिवाइड हो सकता है, इसको सिंपल कर लेता हूँ। वाई स्क्वायर बोलो किससे डिवाइड होगा? 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, देखो हो गया डिवाइड। तो हमारे पास बचेगा 4/3 वाई प्लस 2/9 इक्वल टू 0, राइट। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमको सॉल्व करना है। सिंपल, कांस्टेंट टर्म हटाओ, उसकी जगह उसकी प्लेस पे के रखो। तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई प्लस के इक्वल टू, बस लिख देंगे एक्स वाई प्लस 1, क्योंकि एक्स नहीं है अब हमारे पास वाई है, वाई प्लस ए ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिए। के लगे, ये कांस्टेंट टर्म की प्लेस पे के लिखा। अब के फाइंड आउट करने का है, तो इसको खोल दीजिए आप। वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई एज इट इज रहेगा, प्लस के एज इट इज रहेगा। ये ब्रैकेट को ये फार्मूले से खेलेंगे, कौन से? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फार्मूले से खोलेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सी हमारे पास यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ay, है ना, दोनों मिला के लिख देने का ए बी प्लस ए है तो ए स्क्वायर। सिंपली हम कंपेयर करेंगे इसको, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कंपेयरिंग। तो कंपेयर कैसे करेंगे? -4/3, सॉरी यहाँ माइनस लेना हमको, माइनस है ना, यहाँ भी हम माइनस ही लेंगे। हाँ, ये एक चीज आपको बताना रह गई थी कि अगर यहाँ पर इक्वेशन में माइनस आता है तो आपको ये माइनस लेना है, तो फार्मूला भी आपको माइनस का यूज करना है, फिर फार्मूला भी आपको माइनस का यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज रह गई थी आपको बताने की। असला अच्छा हुआ क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस फार्मूला लेंगे, ये ब्रैकेट में भी माइनस रहेगा और माइनस का ही फार्मूला आप यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, राइट। अब माइनस इसको कंपेयर करेंगे, अब माइनस हटा दीजिए, 4/3 वाई से कंपेयर करेंगे हम, 2ay से कंपेयर करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा और 2 इधर लेकर आ जाइए, तो हमको मिलेगा 4/3 और 2 आ जाएगा नीचे यहाँ पर, और यहाँ बचेगा a, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास बचेगा 2/3 इज इक्वल टू a। दैट मीन्स a की वैल्यू हमारे पास आई 2/3। सिमिलरली हमको k फाइंड आउट करना है, तो k का हमारा जो कंपेयर होगा वो a स्क्वायर से होगा, और a हमारे पास वैल्यू आ गई है 2/3 का स्क्वायर ले लेंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा k इज इक्वल टू 4/9। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। सिंपली हमको वही इक्वेशन लिखना है जो हमको इक्वेशन लिखनी थी, कौन सी? वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई प्लस 2/9, वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई प्लस 2/9 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई प्लस क्या है 4/9 माइनस 4/9, दो बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, और प्लस 2/9 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। ये लिखने के बाद आपको जैसे मैंने बताया था, ये टर्म को 3, ये टर्म को आपको ब्रैकेट में बंद करना है, तो इसको ब्रैकेट में कैसे बंद करेंगे? y साइन इसकी आएंगी माइनस, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2, इसका स्क्वायर रूट आएगा 3, तो 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर। सिंपली आप इस तरह ही ब्रैकेट में उसको क्लोज कर सकते हो। अब ये दोनों को हमको सॉल्व करना है, तो ये देखिए अपॉन में जो यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ माइनस लगाएंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एक बार लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ लिख लो, पहले लिख लेता हूँ, -4 + 2 इक्वल टू 0, ताकि आपको समझ में आए कि इजी सॉल्व हो रहा है। y -2/3 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2/9 इक्वल टू 0। -2/9 को इधर लेके जाओ, तो आपको मिलेगा y -2/3 इज इक्वल टू 2/9 प्लस हो जाएगा, राइट।
ये स्क्वायर है। अब आपको बार बार बताया मैंने, स्क्वायर हटाने का आपको क्या करने का है, चलो स्क्वायर हटा देते हैं, 2/3 ले लेते हैं यहाँ से, तो ये स्क्वायर हटेगा तो ये काय में जाएगा, रूट में जाएगा, प्लस माइनस √2 √2/√9। अब इसमें से एक का रूट है हमारे पास, -2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 का स्क्वायर नहीं होता है लेकिन 9 का होता है 3, लिख देंगे। अब ये जो -2/3 है इसको उठा के इधर ले जाएंगे आप लोग, तो आपके पास मिलेगा y इज इक्वल टू 2/3, ये माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया, प्लस माइनस √2/3 एज इट इज रहेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसको 1 टाइम लिखो आप, और ये 2 प्लस माइनस √2 इसको एज इट इज रहने दो, y इज इक्वल टू, अब इसको सेपरेट कर लो, एक बार प्लस √2/3 लिख दो और एक बार 2 माइनस √2/3 लिख दो, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन बताए, इसको आप ट्राई कीजिए, इसको भी आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, आप ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट मैसेज कीजिए, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर आपको दोनों मेथड क्वेश्चंस डिटेल में मैंने समझाया है, मेथड आपको समझना है तो ओल्ड मेथड कौन सा है वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब ओल्ड मेथड को देखेंगे हम, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसी को मैं ओल्ड मेथड से नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ओल्ड मेथड से बता रहा हूँ, जो हमारे पास हमने जो ड्रॉप किया था, ये जो है m² - 5m इज इक्वल टू -3, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, m² - 5m - 3। ओके, ये क्वेश्चन को अभी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, m² - 5m - 3। अब ओल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब ये मेथड क्या है ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए मेथड को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सी टर्म को उधर ही रखना है, पहली स्टेप m² - 5m, ये -3 एज इट इज इधर रहेगा। अब यहां पर हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे, थर्ड टर्म जो k लेते हैं ना हम k, वो आप इस तरह, उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है फाइंड आउट करने का, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है, तो चलिए उसको देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। m², तो ये जो आपके पास 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये ओल्ड मेथड है 2018 का है ना। तो यहाँ पर थर्ड टर्म आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूले में आपको रखना है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, x नहीं हमारे पास m है तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ m। अब कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है, तो देखेंगे आप -5 है, ये जो मिडल टर्म होती है ना ये ब्रैकेट स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए तो ये तो डिवाइड होता नहीं है 2 से, तो 5 1 5, तो हो जाएगा -5/2 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट मीन्स यू विल गेट 25/4, इसका आंसर आएगा। तो थर्ड टर्म जो हमारे पास आया है, थर्ड टर्म वो है 25/4, ठीक है। चलिए अब ये थर्ड टर्म को हम कैसे यूज करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग 25/4 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, किसके बोथ साइड, इक्वेशन, तो इक्वेशन लिखेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास जो है इसको लिखेंगे m² - 5m। अब यहाँ से मैं ये पेन से करा रहा हूँ, m² - 5m इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे प्लस 25/4 इज इक्वल टू, -3 में भी हम ऐड करेंगे प्लस 25/4, दोनों तरफ हमको ऐड करना है। अब सिमिलरली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, इसको m, इसका हमको स्क्वायर रूट लेना है,
इसका भी स्क्वायर रूट लेना है तो इसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, साइन इसकी लेना है तो माइनस की आ जाएगी, ब्रैकेट स्क्वायर, यानी ये इसको हमने ब्रैकेट में सॉल्व कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 प्लस 25 1 ज़ा 25, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m माइनस 25 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 25 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 13 अपॉन 4, राइट। ऐसे ही जैसे आप पूरा मेथड वैसे ही है जैसे मैंने पहले बताते आया है। अब इसको आप क्या कीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, तो यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट तो यहाँ पर हो जाएगा 25 अपॉन 2, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा 13 अपॉन 4, तो यहाँ पर 2 साइन लगाएंगे प्लस माइनस की, ठीक है। m इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अब ये 13 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसलिए उसको ऐसे ही रखेंगे, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसको ऐसे रखेंगे। माइनस 25 अपॉन 4 को इधर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा m इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, क्योंकि वो माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2, उसको भी एज इट इज रखिए आप। नाउ आप क्या करेंगे, आप इसको ऊपर बढ़ा रहा हूं मैं, ये दोनों में m इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखो 25 प्लस माइनस रूट 13। अब ये जो 13 रूट से बाहर आ नहीं सकता, फैक्टर भी निकल नहीं सकते, तो अब ये फाइनल स्टेप हो गई, इसके आगे ये सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है, तो आप इसको सेपरेट कर दीजिए, 25 प्लस रूट 13 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 25 माइनस रूट 13 अपॉन 2, ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह ये ओल्ड मेथड है जिससे आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, और थर्ड टर्म को क्या करना है, आपको बोथ साइड इक्वेशन के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आपको ऐड करना है, और फिर मेथड वही है जैसे मैंने आपको जो पिछले मेथड में बताते आया, फिर वैसे ही सॉल्व करने का है। तो येलो में जितना है वो मेथड पूरा सेम है, थोड़ा ऊपर का जो मेथड है जो व्हाइट में लिखा हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ओल्ड मेथड है, ईच एंड एवरी मेथड ओल्ड एंड न्यू दोनों मेथड से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बटन दबा दीजिए। थैंक यू।